चलिए, आज दूसरा लेक्चर है और दूसरा लेक्चर जो है टाइम एंड वर्क के ऊपर ही है। अभी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं अलग टाइप के, है ना। ये 10वां क्वेश्चन है। इससे इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें 9 क्वेश्चन कराए थे और वो 9 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के थे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि 400 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 32 व्यक्तियों ने काम शुरू किया। यदि हर 2 दिन बाद व्यक्तियों की संख्या दुगनी हो जाए तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो, क्वेश्चन तो वही है जो पहले कराया था मैंने। पहले क्वेश्चन, इससे पहले 2 क्वेश्चन थे यानी पहले लेक्चर में, और उसमें था कि मजदूरी की संख्या घट रही थी, फिर मजदूरी की संख्या बढ़ रही थी। इसमें क्या है, खाली मजदूरी की संख्या दुगनी हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन वही है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे इसके लिए? भी सबसे पहले लिखेंगे 400 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि वो एक तरह से वो इतना काम करते हैं, यूनिट बनाते हैं। कितनी बनाते हैं यूनिट? यूनिट भी एक कार मान लीजिए, कार कार है। ठीक है, देखिए 400 इंटू 10, इसका मतलब इतना काम किया यानी कि यूनिट मान लीजिए। यूनिट यानी कितना काम किया? 4000 यूनिट काम किया है, समझिए, बराबर। अब वो सवाल में ये कह रहा है कि यही 400 व्यक्ति यही है। 400 व्यक्ति हैं, क्या है? 400 व्यक्ति नहीं है, सॉरी, इसमें अलग है। इसमें ये अब व्यक्ति नहीं है, इसमें 400 व्यक्ति नहीं है, इसमें 32 व्यक्ति है। 32 व्यक्तियों ने काम शुरू किया। अब देखिए, इससे पहले 2 क्वेश्चन थे, उसमें क्या था? वही थे, मतलब व्यक्ति भी वही थे। और ठीक है, इसमें क्या, व्यक्ति अब कम कर दिए हैं, यानी कि इसमें 32 कर दिए हैं। ठीक है, चलिए, अब कह रहा है कि 32 व्यक्तियों ने काम शुरू किया और हर 2 दिन बाद व्यक्तियों की संख्या 2 गुनी हो गई, तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए, स्टार्टिंग में क्या हुआ, पहले 32 व्यक्ति काम करेंगे इसमें, क्योंकि वो कह रहा है कि 32 व्यक्तियों ने काम शुरू किया। अब ये 2 दिन तक काम करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। कितना बेटा, ये कितनी यूनिट काम करा इन्होंने? 2 दूनी 4, अच्छा, ये 64 यूनिट काम कर लिया प्लस। अब क्या है, 2 दिन हो गए काम, 32 मजदूर थे, उन्होंने 2 दिन काम कर लिया। अब 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, मजदूरों की संख्या दुगनी हो जाएगी, यानी 32 की कितनी हो जाएगी? दुगनी है, 64 हो जाएगी। 64 यहाँ लिखेंगे। अब ये 64 जो है व्यक्ति कितने दिन काम करेंगे? ये भी 2 दिन काम करेंगे। ठीक है, तो कितनी यूनिट बनाई? 2 चौक 8, 2 छिक्के 12। अब इन्होंने भी 2 दिन काम कर लिया। अब फिर व्यक्तियों की संख्या दुगनी हो जाएगी। चलिए, दुगनी हो जाएगी तो 128 हो गया दुगनी। ठीक है, ये भी 2 दिन काम करेंगे। कितनी यूनिट बनाई? 2 अट्टे 16, एक गया, 2 दी 4, एक 5 और 2। ठीक है, अब इन्होंने भी, इसने 2 दिन काम कर लिया है, 128 इन्होंने। अब फिर दुगनी हो जाएगा 128 का, 256 हो जाएगा। अब ये भी क्या करेंगे, 2 दिन काम करेंगे। 2 दिन काम करेंगे, कितनी यूनिट बना ली इन दोनों ने? 2 छिक्के 12, एक गया, 2 पंजे 10, 10 और एक 11, एक गया, 2 दी 4, एक 5। ठीक है, प्लस अब इनका दुगना हो जाएगा 2 दिन, क्योंकि 2 दिन काम कर लिया ना, फिर दुगना हो जाएगा इसका 512। ये भी 2 दिन काम करेंगे, ये भी 2 दिन काम करेंगे। और देखिए कितने यूनिट बना रहे हैं, 2 दूनी 4, है ना, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, अब देखो यूनिट काउंट कर लीजिए, कितनी यूनिट हो गई है ना, कितनी यूनिट हो चुकी है। चलिए काउंट कर लेते हैं। देखिए, 4 और 2 6, 6 12, 12 और 8 12, 20 20, अच्छा 24 हो गई। 24 2, 2 और 2 4, 4 5, 5 5 10, 10 2 12, 12 अच्छा 18, 18 एक आया, एक 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 6, 6 6 2 8, 8 और 1 9, 8 और 1 9 हो गया। और बचा कुछ? और बचा क्या? चलिए, नहीं कुछ, हाँ, एक एक बचा, ये अब एक बचा, इसको उतार लिया। अब देखो, अगर मैं इसका फिर लेता हूं दुगना, मान लीजिए 512 व्यक्तियों ने 2 दिन काम करा, है ना। अब इसका दुगना लेंगे, कितना होगा? 1024, ये 2 दिन काम करेंगे तो कितना होता है, इसको देख ले। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 0 और 2। देखिए, अब क्या है कि इन दोनों को जोड़ेंगे, 2048 और 1984, इन दोनों को जोड़ते हैं। चलिए जोड़ लेते हैं। 8 अक्षर 12, एक गया, 12
13, 10, 4। अब देखो 4032 आ रहा है और यहाँ पे यूनिट कितनी है 4000। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1024 व्यक्ति हैं वो दो दिन काम नहीं करेंगे। वो कितने दिन काम करेंगे हमें नहीं पता। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसको हटाएंगे यहां से, इसको भी हटाएंगे, उसको हम मान लेंगे x। यानी 1024 जो व्यक्ति हैं वो x दिन काम करेंगे, ठीक है। और बाकी तो इन्होंने यूनिट बना ही लिया है, चलिए कोई बात नहीं है। अब देखो बराबर लिखेंगे, ये 4000 यहाँ लिख लेंगे और बाकी इन यूनिटों को जोड़ लिया मैंने तो कितना आया 1984, ठीक है। और 1024 मैं यहाँ उतार लूंगा, 1024 ये उतार लिया मैंने, ठीक है। आप उतार लीजिए इसको, चलिए। अब देखो इसको क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, एक बार और काउंट कर लीजिए, ऐसा तो नहीं है कि जोड़ने में गलती हो गई हो में, है ना। चलिए एक बार काउंट कर लेते हैं इसको भी, है ना। 1024, 512, 256, 128 और 64, यानी कि 6, 6, 12, 20, 24, 2 गए, 4, 5, 5, 10, 10, 10, 2, 12, 18, 1 गया, 6, 6, 8, 9, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए ये बिल्कुल सही है। इसको इधर ले जाएंगे, 4000 माइनस 1984 बराबर 1024 x, ठीक है। इसको काट दीजिए, 10 में से 4 गए तो 6, या 9, 9 बचा, 9 में से 8 गए तो 1, 9 से 9 0, या 3 में से 2, इतना आ गया 1024 जो आ गया, ठीक है। अब इसको नीचे ले जाएंगे, ये आ गया 1024, ये आ गया, ठीक है साहब। चलिए अब देखो कितने कितने से कट रहा है, ये 2 से काट दो, 2 एकम 2, ठीक है। और ये काट दीजिए 8 बार, ठीक है, ये कट गया। अब 2 से ये भी काट दीजिए, 5, 1, 2, ये अभी कट गया। फिर 2 से काट दो, 5, 0, 4, 2 से कितने बार कट गया, 2 दूनी 4, 1 गया, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, ये कितना आ गया, इतना आ गया 256। अभी फिर कट जाएगा 2 से भी, 2 से कट जाएगा ना, कि 4 से काटने से डायरेक्ट 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 1 गया, 2 पंजे 10, 2 से आ गया, 2 एकम 2, 2, 2 दूनी 4, 2 अट्टे 16, 4 से कट जाता है। चलिए 2 से फिर काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, फिर 2 छिक्के दे जाएगा। चलिए फिर ऐसे हो, आप ऐसा करिए, इसको 2 से फिर काट दीजिए, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, और ये कट गया 32 बार, तो ये आएगा 63/32, है ना। तो कितनी बार जाएगा ये, यानी कि ये जाएगा 32 एकम 32, 32 दूनी 64, तो एक सही 31/32 आ गया, है ना। अब क्या करना है इसको, चलिए ये जो थे 1024 व्यक्ति वो कितने दिन काम करेंगे, इतने दिन, ये दिन निकल के आया है, ठीक है। लेकिन पूछ क्या रहा है कि कुल कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे हम, ये जोड़ेंगे, ये 2 दिन ये थे, ये थे, ये थे, ये थे, ये थे, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 10 और 11, ये टोटल जो टोटल टाइम था कितना हो गया, टोटल टाइम जो भी है, टोटल डेज ऐसे कर सकते हैं, टोटल डेज 11 सही 31/32 दिन, ठीक है। देखिए 2, 2, 4, 6, 8, 10 ये, ठीक है। आप इसे उतार लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन है और अलग टाइप है ये। इसमें कह रहा है कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को, यानी काम वही है, इसका मतलब W1 बराबर W2, उसी काम को एक पुरुष और एक महिला कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए इसमें क्या रखा है, 3 पुरुष बराबर 5 महिलाएं दे रखी हैं। चलिए अब ऐसा करते हैं, इन पुरुष और महिला की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 3 पुरुष, पुरुष को मेल मान लीजिए बराबर, और 5 महिला यानी फीमेल। मैंने बताया था आपको, अगर इस तरह से इक्वेशन आती है तो एम की वैल्यू सामने वाली होगी और एफ की वैल्यू सामने वाली होगी।
और ये वैल्यू जो आती है अनुपात में आती हैं, यानी 5 और 3, ये एफिशिएंसी आ गई इनकी काम करने की क्षमता, है ना। चलिए अब क्या कह रहा है कि एक पुरुष और एक महिला कितने दिन में पूरा काम करेंगे, काम वही है। तो आप यहां लेंगे सबसे पहले 3 पुरुष बराबर, है ना। अब देखो चाहो तो यहां पर आप 5 महिला भी लिख सकते हैं, आप और करके 5 फीमेल लिख सकते हैं, आंसर वही आएगा, है ना। अब देखो काम वही है। अब क्या कह रहा है कि एक पुरुष और एक महिला, एक पुरुष और एक महिला, ऐसे समझिए, है ना। कितने दिन में करेंगे, तो डी मान लीजिए उसको, कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए हमने इसको 3 पुरुष बराबर रख दिया, ये ठीक क्यों बराबर रखा, क्योंकि ये जितना काम करेंगे 3 मैन वही इतना काम करेंगे, इसलिए बराबर रख दिया इसको, और काम बराबर है वो, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करना है, एम की एफिशिएंसी कितनी है, 5 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। 1 लिखिए, एम कितना है 5 प्लस 1 इंटू एफ 3 है, इसको मल्टीप्लाई करा, डी लिखे हमने, 3 पंजे 15, 5 एकम 5 और 3 एकम 3, 5 और 3 8 हो गए यहाँ पर, इंटू डी। 5 को नीचे ले जाए, ओ सॉरी 8 को नीचे ले जाएंगे, चलिए ठीक है। तो 8 एकम 8 बचा 7, 7 लिखा ऊपर और 8 नीचे लिखा है, इतने दिन, यानी कि एक महिला और एक पुरुष जो है इस काम को पूरा करने में इतना दिन लेंगे। चलिए इसे उतार लीजिए, फिर दूसरा करते हैं हम। रुकिए एक मिनट, रुकिए एक मिनट, रुकिए। इसमें क्या है, अभी हमसे एक चीज छूट गई यहाँ पे, ये 16 दिन और छूट गए हैं, है ना। तो पहले ये यहाँ तक तो सही है, एफिशिएंसी पे एफिशिएंसी निकाल ले, यहाँ तक सही है। चलिए इसमें क्या रखा है, 3 पुरुष, यहाँ लीजिए 3 पुरुष, यहाँ 5 वो भी ले सकते हैं, ठीक है। और कितना दिन लग रहे हैं, यानी 3 पुरुष और 5 महिला 16 दिन में करते हैं, 16 लिखेंगे बराबर एक पुरुष और एक महिला, ठीक है। कितने दिन में करेंगे ये पूछ रहा है हमसे, 3 ले लीजिए, एम कितना 5 और 16 ये हो गया, और यहाँ से आ गया, यहाँ लिख दीजिए आप कितना हो गया, 5 लिख दीजिए, 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 3, ठीक है। और ये 5 हो गया, अब 3 पंजे 15 और ये 16 हो गया, यहाँ पे 5 एकम 5 और 3 एकम 3 8 हो गया ये, और डी 8 से 2 बार कट गया, 15 दूनी 30, यानी 30 दिन आ गया, ये आंसर सही है, वो छूट गया था हमसे, ठीक है। आप इसे उतार लीजिए। चलिए ये 12वां क्वेश्चन है, ये है एक पुरुष की क्षमता महिला की क्षमता से 50% अधिक है, तथा बच्चे की क्षमता जो है महिला की क्षमता से 60% कम है। यदि किसी काम को 2 पुरुष तथा 7 महिला 28 दिन में पूरा करते हो, तो उसी काम को 5 पुरुष 2 महिला तथा 3 बच्चे कितने समय पूरा करेंगे। चलिए कोई बात नहीं है, देखिए यहां लिखिए सबसे पहले एम मैन, फीमेल, बच्चों को मैं बॉय मान लेता हूं। और देखो सबसे पहले इस तरह से जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो उनके बीच में एफिशिएंसी होती है, वो एफिशिएंसी लगानी होती है ना, है ना। आप देखिए इसमें क्या है कि महिला से पहले महिला को मानेंगे 100 यहाँ पे, क्यों कह रहा है एक पुरुष की क्षमता महिला की क्षमता से 50% अधिक है, इसका मतलब ये अगर महिला की क्षमता 100 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 50% अधिक है, 150 हो जाएगी। और बच्चे की जो है महिला से 60% कम है, यानी महिला से 60% कम है, यानी 40 होगी जी। आप 0 से 0 काट दीजिए इसको, तो कितना आया 15:10:4, और कट सकता है, नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलिए ये आ गई आपकी एफिशिएंसी, है ना। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि किसी काम को 2 पुरुष, यानी कि 2 पुरुष लिखे हैं 2 मैन तथा प्लस 7 महिला यानी फीमेल, ये जो है कितने दिन में करते हैं, 28 दिन में, बराबर बराबर लिखेंगे। इसके बाद उसी काम को, यानी काम वही है, तो W1 बराबर W2 हो जाएगा, इसलिए हम लिखते नहीं है, डायरेक्ट करते हैं। 2 पुरुष और 2 महिलाएं, सॉरी 5 पुरुष मेल और 2 महिलाएं, यानी F प्लस, और 3 बच्चे हैं 3 बॉय,
कितने समय पूरा करेंगे ये हमें पता नहीं, ये लिखाना डी, बाकी हमने लिखा दिया। अब देखो 2, एम कितना है यहाँ पर 15 प्लस 7, फीमेल कितना है, एम की एफिशिएंसी वो एफ की 10 और ये 28। यहाँ पर भी एम कितना है 15 प्लस, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू एफ, एफ कितना है 10 प्लस बॉय की कितनी है 4 इंटू डी। अब देखो चलिए, है ना, तो 15 दूनी 30 प्लस, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 70 हो जाएगा और 28 ही हो जाएगा, बराबर 15 पंजे 75 प्लस ये 20 हो जाएगा और 3 चौक 12 और डी। अब इसको जोड़ लीजिए, देखो 2 2 2 5 7, 1 और 2 3, 3 और 7 10, यानी ये हो गया 107। ठीक है, चलिए अब इसको कर लेते हैं, ये कितना हो गया 0 0 और ये 10, यानी ये हो गया 100, कितना हो गया 100 हो गया और 28 ही हो गया और डी यहाँ पे हो गया। चलिए ये कट जाएगा क्या, अब इसको काटिए कट जाए तो, चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, यहाँ पे आ जाइए, इसको नीचे ले जाइए, है ना, 2800 हो गया यहाँ पे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया मैंने और 107। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है आपको, तो देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, आप निकाल लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 26 सही 18/107 दिन, इतने आएंगे। चलो उतार लो इसको, आप ट्राई करते हैं। चलिए ये 13वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि किसी काम को 3 पुरुष जितने दिन में करते हैं उसके आधे दिनों में 2 महिला पूरा करती हैं, यानी कि 3 पुरुष जो हैं जितना समय लेते हैं कि एक काम को करने में, उसके आधे समय में 2 महिला पूरा काम कर देती हैं, तथा उसके 2 गुने समय में 3 बच्चे काम पूरा कर देते हैं। यानी कि अब इसमें क्या, बच्चे दुगना समय ले रहे हैं, महिला आधा समय ले रही है, और है ना, और ये जो समय ले रहा है वो ले रहा है, तो उसका ही दोगुना हो रहा है, सॉरी आधा हो रहा है, उसका ही दुगना हो रहा है। अब कह रहा है यहाँ पर यदि एक काम पर 5 पुरुष और 10 बच्चे लगाए गए हों तो 8 दिन में काम पूरा करते हैं, तो 2 पुरुष 3 महिलाएं और 8 बच्चे उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए देखो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ दे रखा है 3 पुरुष, तो 3 पुरुष को यहाँ लिखेंगे 3 मेन। अब मान लीजिए कितने समय में करते हैं, मान लीजिए समय मान लीजिए, ठीक है एक समय है ऐसा मान लीजिए, बराबर बराबर लिखेंगे कितना, क्योंकि बराबर बराबर चल रहा है ना, 2 महिलाएं 2 फीमेल, इसके आधे समय में कर लेते हैं, यानी कि ये ठीक है आधा समय हो जाएगा ये, बराबर, और क्या कर रहे हैं 3 बच्चे, बच्चों को बॉय बोल दो, बराबर, यानी इसके दुगने समय में बच्चे काम कर लेते हैं, तो दुगना कर देंगे 2 कर देंगे यहाँ पर। चलिए 2 से 2 कट जाएगा ये, तो यहाँ बचेगा 3m f बराबर 6b, तो 2 2 3 6 और 2 से ये कट गया। अब देखो इसमें क्या है कि वैल्यू जो आएंगे अनुपात में आएंगी, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 1 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, है ना। अब इस तरह से जो आते हैं तो क्या करते हैं, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले एम लिखिए आप, अनुपात और बी। अब क्या करना है 3 और 1, यहाँ पे 1 होता है जब कोई संख्या नहीं होती 1 मानते हैं, तो हमको क्या करना है 3 और 1 और 6 का एलसीएम लेना है, एलसीएम एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। चलिए इसका 6 एलसीएम आ गया। आप क्या करते हैं एम की वैल्यू हमें नीचे लिखनी है यहाँ पे, तो क्या करेंगे एम के सामने बगल में जो जो संख्या होती है उसका मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम में, है ना, तो इस सॉरी डिवाइड करते हैं, डिवाइड, तो 3 से कितने बार कट जाएगा 2 बार, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब 1 है यहाँ पे, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो गया,
और 6 का करेंगे 1 हो गया। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ एलसीएम को। तो अब क्या कह रहा है, यदि एक काम पर 5 पुरुष और 10 बच्चे, यानी 5 पुरुष यानी मैन और 10 बच्चे यानी बॉय लगाए गए हों, तो 8 दिन में पूरा कर लेते हैं काम को। वो 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, बराबर। अब लिखेंगे 2 पुरुष यानी 2 मैन, 3 महिलाएं, 3 महिलाएं और 8 बच्चे बॉय कितने दिन में पूरा करेंगे, उसे डी मान लीजिए। अब देखो यहाँ पे एम कितना दे रखा है 2 + 10, बी कितना दे रखा है 1, और ये 8 हो गया यहाँ पर। तो ये ऐसे यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। एम की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एफ की वैल्यू कितनी है 6 + 8 1, और ये डी हो गया, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 दूनी 10 और 10 20, 20 इंटू 8 डायरेक्ट मैंने कर दिया है। 2 दूनी 4 या 4 हो गया ये, इसको करेंगे। और ये कितना 3 चिंग 18 और 8 एकम 8। अब इसको जोड़ देते हैं यहीं के 4 और 18 22, 22 और 8 30 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 0 से 0 कट गया यहाँ से, और 2 अट्टे 16 और 3 डी, 3 को नीचे ले जाएंगे और ये इसका डिवाइड करेंगे इसमें। 3 पंजे 15, एक सही 3 दिन, इतना समय लगेगा उनको। चलिए आप इसे उतार लीजिए, फिर दूसरा करते हैं। चलिए ये 14 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 15 पुरुष 8 घंटे रोजाना काम करते हुए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 12 महिलाएं कितने दिन, देखिए यहाँ कितने दिन, ये पूछा डी, डी पूछा यहाँ पर कितने दिन में। अब रोजाना अगर रोजाना 10 घंटे काम करते हुए 10 घंटे काम करती हैं, ठीक है, तो उसी काम को समाप्त कर लेगी यदि 3 महिलाएं उतना ही काम करती हैं जितना कि 2 पुरुष, यानी 3 महिलाएं। देखिए इसमें भी यही करना पड़ेगा, 3 मेल 3 महिलाएं, महिलाएं तो एफ लिख दिया, बराबर 2 पुरुष, यानी बराबर होगा। चलिए अब इनकी वैल्यू निकाल लीजिए, अनुपात में आती है जैसे मैंने अभी बताया आपको। एफ की वैल्यू 2 होगी और एम की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, आ जाइए। अब क्या लिखना है आपको, 15 पुरुष, यहाँ लिख दीजिए 15 पुरुष मेल 8 घंटे रोजाना काम करते हैं, कितने दिन तक, 18 दिन तक, 18 लिख दीजिए यहाँ पे, बराबर। अब पूछ रहा 12 महिलाएं, तो 12 लिखिए, 12 फीमेल कितने दिन पता नहीं 10 घंटे काम करें, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 एम कितना दे रखा है 3 इंटू 8 इंटू 18, एफ कितना है 2 इंटू डी इंटू 10। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए यहीं पे ही। चलिए देखिए 2 से कट जाएगा ये 9 बार, और 3 से कट जाएगा 3 बार, और 3 से ये, तो 3 से कटेगा 4 बार, है ना, ये आ गया। और 4 से कट जाएगा 2 बार, और 2 से कट जाएगा ये 5 बार। बस, अब कुछ नहीं बचा यहाँ पर, 5 बचा है। और यहाँ कितना बचा है, यहाँ उतार लेते हैं 15 3, और ये भी 3 बचा है यहाँ पे, और 5 यहाँ बचा है आपका 5 डी, और 5 से ये भी कट जाएगा 3 बार, और इसको 3 त्रिका 9, 9 3 27, यानी कि 27 दिन लगेंगे। चलिए आप इसे उतार लीजिए। चलिए ये 14वां क्वेश्चन है, अलग टाइप का है। एक ठेकेदार किसी काम को 12 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है, यानी कोई ठेकेदार है, वो ठेका लेता है 12 दिन का किसी काम को करने में। उसने कुछ पुरुष लगाए, पता नहीं कितने पुरुष लगाए, कुछ पुरुष काम पर लगाए, लेकिन उनमें से 10 मजदूर पहले दिन से ही अनुपस्थित हो गए हो, तो काम समाप्त होने में 20 दिन का समय लगा हो, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति लगाए गए थे। देखो इसमें क्या है कि अगर क्या है 12 दिन का ठेका लिया था उसने, एक ठेकेदार ने 12 दिन का ठेका लिया था। और ये ठेका
ले लिया और उसको पता था कि मेरे पास मजदूर कितने हैं। अब उसके पास कितने मजदूर हैं, ठीक है, अब उसको तो पता था लेकिन हमको नहीं पता है ना। 12 दिन का ठेका ले लिया। अब मान लीजिए, हमने मान लीजिए उस हम ठेकेदार के पास मजदूर थे, पता नहीं कितने थे, हम उसको मजदूर को एक्स मान लेते हैं और वो 12 दिन में वो काम को पूरा कर देते हैं। यानी कि ये बात यहाँ तक खत्म हुई। अब उसने कहा कुछ पुरुष काम पर लगाए, ठीक है, अब कुछ पुरुष लगाए काम पर, वो मान लीजिए एक्स ही लगाए और वो 12 दिन में पूरा करने का ठेका लिया था उसने। अब उसने क्या करा कि उसने कुछ पुरुष लगाए थे काम पर, लेकिन उसमें से क्या हुआ कि 10 मजदूर पहले ही दिन से ही अनुपस्थित रहे, यानी कि जब पहले दिन से ही 10 मजदूर नहीं आए। इसका मतलब ये है कि पहले जो जो मजदूर थे वो एक्स थे उसके पास। अब क्या उन्होंने काम शुरू किया, बराबर लिखेंगे, काम यदि शुरू किया तो 10 मजदूर नहीं आए पहले दिन से ही, यानी कि 10 मजदूर नहीं आए तो एक्स माइनस 10 लिखेंगे। अगर मजदूर पहले दिन से, अगर काम मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिखा मैंने एक्स इंटू 12, उसने ठेका लिया था 12 दिन का, क्योंकि उसे लगभग पता था कि 12 दिन में काम हो जाएगा, मेरे पास एक्स मजदूर हैं, तो ये बन गई एक तरह से यूनिट बन गई। अब यहाँ पे उसने कह रहा है कि मान लीजिए कुछ मजदूर लगाए, पुरुष लगाए, मजदूर नहीं है, ठीक है, पुरुष काम पर लगाए, पुरुष है मजदूर, बात है कि उसमें कंफ्यूज मत होना। अब उसने क्या, पहले दिन से ही 10 मजदूर अनुपस्थित रह गई, तो एक्स माइनस 10 हो जाएगा। और काम को समाप्त होने में कितना समय लगा, 20 दिन, यानी कि 20 दिन, तो इसे लिख दी 20 दिन लगा। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति लगाए, यानी हमें एक्स निकालना है हमको। चलिए एक्स निकालते हैं, 12x यहां से लिख देंगे, 12x, और ये हो गया आपके x माइनस, इसको ऐसा कर लीजिए आप, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लें क्या, या पहले इसको काट लीजिए, यहीं काट लीजिए पहले इसको, है ना, 4 से काट लीजिए, 3 बार, 4×3=12, 4×5=20, ठीक है, अब सही है। यहाँ लिख दीजिए 3x, अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिए 5x, और ये 5×10=50, 50 को इतर ले जाओ, 3x को इतर ले आओ, देखो 50 को मैं इतर ले गया, जो माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इसका आएगा माइनस का हो जाएगा, ये -3x, ठीक है, 5x माइनस 3x, ये 5 में 3 गए, 2 बचा, 2x, और 50 बराबर कर यहाँ लिख लीजिए आप, है ना। चलिए अब क्या करना है, इसको 2 के इतर ले जाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, ये कट गया 25 बार, तो कितना आ गया आपका, 25 मजदूर लगाए, 25 मजदूर से उसके मजदूर, यानी कि इतने मजदूर थे उसके पास। अगर वो क्या करते हैं, अगर 25 मजदूर लगा एक साथ काम करते हैं तो 12 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। और स्टार्टिंग में 10 मजदूर कम हो जाते हैं तो 15 बचते हैं, तो 15 मजदूर जो थे, क्या 10 मजदूर पहले दिन से ही अनुपस्थित रहते हैं, तो काम 20 दिन में समाप्त होता है। इसका मतलब ये है कि अगर 25 मजदूर लगातार काम करते हैं तो बाद में काम कर लेते हैं, और पहले दिन से 10 मजदूर गायब हो जाते हैं तो बच्चे 15, तो 15 मजदूर काम करेंगे तो वो 20 दिन में काम करेंगे। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको। चलिए ये 15वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक ठेकेदार ने 40 पुरुष किसी काम को 48 दिन में पूरा करने के लिए रखे, ये बात समझना यहाँ पे, लेकिन 38 दिन बाद 16 पुरुष कम कर दिए गए हो तो कार्य को पूरा करने में 5 दिन ज्यादा समय लगा। यदि पुरुष कम नहीं किए जाते तो कार्य कितने दिन पहले समाप्त हो जाता। देखो इसमें ये कह रखा है, ठेकेदार था, उसने 40 पुरुष रखे, 40 पुरुष किसी काम को 48 दिन में पूरा करने के लिए रखे थे। अब ये नहीं है, इसमें ये बात नहीं कह रहा है कि 40 पुरुष किसी काम को 48 दिन में कर लेते, नहीं, मतलब ये नहीं, बात नहीं याद, यहाँ पे ये बात नहीं है। यहाँ पे ये है कि 40 पुरुष रखे थे 48 दिन में काम करने के लिए, है ना। अब ये नहीं पता कितना समय लगेगा, है ना। अब वो कह रहा है कि चलिए ये बात की बात है, अब इसमें यहाँ तो ये लिखेंगे नहीं 40 इंटू 48 तो लिखेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि अगर वो कहता है कि 40 पुरुष 48 दिन में करते हैं काम को, एक काम को, तो 40 इंटू 48 करते, लेकिन यहाँ क्या रखे थे, किया नहीं काम। अब इसमें कह रहा है कि 38 दिन कह रहा है पूरा करने के लिए रखे, लेकिन 38 दिन बाद 16 पुरुष पुरुष कम कर दिए गए हो
तो कार्य को पूरा करने में 5 दिन का समय ज्यादा लगा। अब देखो यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए इसमें कह रहा है कि 38 दिन बाद 16 पुरुष पुरुष कम कर दिए 38 दिन, यानी कि 38 दिन 38 है ना। अब देखो 38 दिन क्या है, 38 दिन 40 मजदूर काम करेंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि 38 दिन बाद, तो यानी कि 40 मजदूर 38 दिन तक तो काम करेंगे भाई, है ना। तो यहां लिख दिए 40। अब उसके बाद क्या करे, 16 पुरुष कम कर दिए, 16 पुरुष, यानी कि 16 पुरुष कम कर दिए। 40 में 16 गए तो कितने बचे यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना बचा, 24 बचे, 24 ही बचे ना। 16 पुरुष कम कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद अब ये कहते क्या कह रहा है कि 16 पुरुष जब कम कर दिए तो कार्य को पूरा करने में 5 दिन का ज्यादा समय लगा। अब 5 दिन का ज्यादा समय लगा, इसका 5 दिन, इसका मतलब 38 दिन यहां पर हो गए, 38 दिन यहां पर हो गए, लेकिन उसने काम 40 पुरुष रखे थे कि 48 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन अब उसको क्या 5 दिन ज्यादा और लग गए। 38 दिन तो यहाँ हो गए और 48, यानी 38 यहाँ कंप्लीट हो गए, बचे कितने यहाँ से 10 बचे, ये 48 में से 38 तो यहाँ हो गए, बचे 10, 10 और 5 ये लग गए तो 15, यानी 24 मजदूर कितने दिन में करेंगे, 15 दिन और ले रहे हैं ये बराबर। और एक ठेकेदार ने 40 पुरुष किसी काम को करने में, ठीक है। अब एक बात, अगर वो कह रहा है कि यदि पुरुष कम नहीं किए जाते तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाते, मान लीजिए पुरुष नहीं करते, 40 ही 40 काम करते और कितने दिन में कर देते, मान लीजिए एक्स, मान लीजिए एक दिन में करते हैं वो। अगर 40 पुरुष अगर लगातार काम करते हैं तो कितने दिन में करते हैं, एक दिन में, पता नहीं, ये नहीं लिखेंगे 48 दिन में नहीं करते, वो कह रहा है कि रखे उसमें, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। देखो अगर कट रहा है तो काट दीजिए इसे, कट रहा है तो काट दीजिए इसको, चलिए। अब देखो 5 से कट जाएगा ये, 5 5 अट्टे 40, 5 तिया 15 और 5 अट्टे 40, ठीक है। यहाँ पर ये बात हो गई। अब इसके बाद 38 इंटू 8 प्लस 24 इंटू 3 बराबर 8x, है ना। चलिए अब 8 से ये भी काट दीजिए, 8 एकम 8, 8 तिया 24 और 8 एकम 8, ये 38 प्लस कितना हुआ 3 त्रिका 9 बराबर x, कितना हो इसको जोड़ेंगे तो ये बैठ गया आपका कितना, 47x आ गया। अब देखो, यानी कि अगर 40 मजदूर 40 पुरुष लगातार काम करते तो वो 47 दिन में क्या करते थे, काम को खत्म कर देते, लेकिन ठेकेदार ने क्या था 40 पुरुष रखे थे 48 दिन के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो लगातार काम करते तो 47 दिन में करते थे, यानी कि एक दिन पहले काम खत्म हो जाता। तो क्या आ गया इसका आंसर, कि काम था जो एक दिन पहले समाप्त होता, पहले एक दिन पहले समाप्त होता, ठीक है। चलिए इसे उतार लीजिए आप। चलिए ये 16वां क्वेश्चन, यदि 4 पुरुष या 8 लड़के किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं, यदि वे 8 घंटे रोजाना काम करें तो दोगुने काम को 12 पुरुष 4 लड़के कितने समय में पूरा करेंगे यदि वे 10 घंटे रोजाना काम करें। इसका मतलब ये है कि 4 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 20 दिनों पूरा कर लेते हैं। अब इसकी बात तो यहाँ खत्म हो गई। अब कह रहा है यदि वे 8 घंटे रोजाना काम करें, यानी कि यही है 8 घंटे रोजाना काम करें, तो उससे 2 गुने काम को 12 पुरुष और 4 लड़के कितने समय पूरा करेंगे। देखिए सबसे पहले यह कह रहा है 4 पुरुष या 8 लड़के, यानी 4 पुरुष का मतलब मेल और 8 लड़के बॉय, मान लीजिए। इससे 4 एकम 4 और ये 2 बार कट गया, तो ये आ गया आपके पास, अनुपात की वैल्यू आ गई इसमें। अब डार लिख दूं, m की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पे और इसकी 1 हो जाएगी, ठीक है। पहले ऐसे कर लिया करो, जब भी ऐसे तरह से दिया हो 4 या, तो उनकी एफिशिएंसी निकाल लो। अब इसके बाद कह रहा है कि 4 पुरुष या 8 लड़के, यानी एक ले लो, कोई सा भी ले लो इसमें से, मैंने ले लिया 4 ले लिया, या फिर ऐसा कर दीजिए
कुछ भी ले 8 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं में, 8 बॉय किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, 20 लिख लिए। और वो 8 घंटे रोजाना काम करते हैं, 8 घंटे, क्योंकि इसमें घंटे दे रखा है तो घंटे भी लिख लिए, कितने घंटे, 8 घंटे एक काम को करते हैं वो। ठीक है, अब वो कह रहा है यदि दुगने काम को, दुगने का मतलब इसका दुगना 2 हो गया, काम को 12 पुरुष मेल और 4 लड़के बॉय कितने समय में, यानी डी, काम करेंगे 10 घंटे, 10 घंटे लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, करे तो चलिए कोई बात नहीं है, इनकी वैल्यू रखो पहले। बी कितना हमारे पास, 1, 20 इंटू 8 है ना। अब इस 2 को ऊपर ही ले जाओ, इधर ही ले जाओ इसको। ठीक है, इसको यहाँ ले जाइए ऊपर, और 12 एम कितना है यहाँ पर 2 प्लस बी कितना है आपका 1, डी हमको निकालना 10, यहाँ लिख लीजिए। और देखो 0 से 0 वाला यहाँ ही काट दीजिए इसको। ठीक है, अब देखो इसके बाद 8 आया यहाँ पर, 8 2 2 इंटू 2, अब देखो 12 दूनी 24, ये 24 हो गया यहाँ पर, और 4 एकम 4, 24 और 4 28, ये हो गया, और 4 हो गया। अब ये कुछ कट रहा है तो काट दीजिए इसको, देखिए 2 से कट जाएगा, ये 2 एकम 2 14 बार कट गया, फिर 2 से काट दीजिए 7 बार, है ना। और बटा अट्टू अट्टू 64, अट्टू अट्टू 64, और 7 डी ना, 7 को नीचे ले जाइए, 7 नाम 63, बचा 1/7 दिन, यानी कि इतना दिन लगेगा इसको। चलिए इसको ताल लीजिए आप। चलिए ये अगला क्वेश्चन है कि 40 मजदूर किसी काम को 90 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन 10 दिन बाद 25% मजदूर बढ़ गए, और 20 दिन बाद 20% मजदूर और बढ़ गए, तथा उसके 10 दिन बाद 1/3 भाग मजदूर बढ़ गए, तो कुल काम कितने दिन में समय में समाप्त हो। देखो इससे पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कहते हैं, इसमें परसेंटेज में दिया है कि मजदूर बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं है, तो वही करना है। ये 40 इंटू 40 मजदूरों लगातार कितने दिन का, 90 दिन में लिख लीजिए, यानी कितनी यूनिट बना ले, 4 4 नाम 36, ये 3600 यूनिट बना ले, क्योंकि 40 मजदूर किसी काम को 90 दिन में कर लें, 9 चौक 36 बनेगी। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि लेकिन 10 दिन बाद 25 मजदूर बढ़ गए, इसका मतलब है 40 मजदूर लगातार कितने दिन काम करेंगे, 10 दिन तक तो करेंगे, यानी इन्होंने कितने में 400 यूनिट बना ली, है ना। अब क्या करा, फिर देखो 10 दिन काम हो गया, 40 मजदूरों ने काम कर लिया, 25 मजदूर बढ़ गए, 25 मजदूर बढ़ गए, यानी 25, इसका 40 का 25% कितना होता है, 10, 10 का यानी 10 10 हो गए, 10 और 40 कितने, 50 हो गए। अब 25 मजदूर बढ़ गए, और 20 दिन बाद, यानी 20 दिन तक काम करेंगे, ये 20 लिख लीजिए, यानी कि 1000 यूनिट बनाई इन्होंने, प्लस 20 दिन बाद 20% मजदूर और बढ़ गए, यानी कि 50 का 20% कितना होता है, 10, तो 10 यानी 60 हो गया जी, बढ़ गई। अब इस 60 मजदूर कितने दिन काम करेंगे, इस बढ़ गए, तथा उसके 10 दिन बाद, ये कह रहा है 20% मजदूर और बढ़ गए, तथा 10 दिन बाद, यानी 10 दिन बाद 1/3, यानी 10 दिन तक ये 60 काम करेंगे, 10 लिख लीजिए यहाँ पर, इन्होंने कर लिया 600, प्लस अब 1/3 इसके बढ़ गए, 1/3 भाग मजदूर बढ़ गए और बढ़ गए हो, तो देखिए 1/3 का 20 हो गया, इसका 20 और 60 80 हो गए, बढ़ गए हो, तो काल कितने दिन समाप्त होगा। अब ये नहीं पता कि 80 मजदूर कितने दिन काम करेंगे, इसी को हम एक्स मान लेते हैं। अब देखो 3600 यहां लिखिए, 400 1000 कितना हो गया, 1400 600 2000, तो ये हो गए, प्लस 80 हो गए, इसको उधर ले जाएंगे कितना, 3600 में तो 2000 घटेंगे तो कितना में 1600 बचेगा। अब डाल करने के आर डालो, ठीक है, 0 से 0 कट गया, और 8 से कट गया ये 2 बार, यानी कि 20 दिन। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 80 मजदूर जो है 20 दिन काम करेंगे, और टोटल से अगर दिन निकालें हम, टोटल दिन, तो देखिए 10 10 जेरा 20 जेरा और 10 जेरा, और यहाँ कितना आया 20 आया है, तो 20 30 40 50 60, यानी कि टोटल 60 दिन लगेंगे काम को खत्म होने में। चलिए आप इसे उतार लीजिए। चलिए ये एक लास्ट क्वेश्चन है
एक कार को 15 पुरुष तथा 6 महिला रोजाना 8 घंटे कार करते हुए 15 दिन में पूरा कर लेती हैं। उसी कार को यानी काम बोझ 29 महिलाएं 14 बच्चे रोजाना 10 घंटे कार करते हुए 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो तथा 13 पुरुष और 20 बच्चे उस कार को रोजाना 5 घंटे कार करते हुए 24 दिन में पूरा कर लेते हो तो उस कार को 11 पुरुष 7 महिलाएं तथा 14 बच्चे रोजाना 6 घंटे कार करते हुए कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, देखिए हो बहुत जल्दी जाएगा। चलिए इसको करते हैं। क्या देखा है, 15 पुरुष, 15 पुरुष को मेल मान लीजिए प्लस 6 महिलाएं, 6 का मतलब फीमेल, ठीक है साहब। 8 घंटे करते हैं काम, चलिए 8 घंटे करते हुए 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। 15 लिख लीजिए, बराबर आएगा, ठीक है, बराबर हो गया यहाँ पे। अब उसके उसी कार को 29 महिलाएं यानी 29 फीमेल, 14 बच्चे यानी बच्चों को बी लिख लिया मैंने, 14 पर रोजाना 10 घंटे करते हुए 12 दिन में पूरा कर लेते हैं तथा 13 पुरुष और 20 बच्चे उसी कार को रोजाना 5 घंटे करते हुए 24 दिन यानी 5 × 24, ठीक है, दिन में पूरा कर लेते हैं। तो उसी कार को 11 पुरुष और 7 महिलाएं, 7 महिला लिख लीजिए फीमेल, 7F और 14 बच्चे, 7 + 14 बच्चे, ठीक है। बच्चे 6 घंटे कार करते हैं तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे, यहां डी पूछ रहा है। चलिए ठीक है, अब देखिए इस तरह से आया क्वेश्चन, इस तरह से तो आप पहले ऐसे उतार लीजिए और देखिए इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप पहले कितना है, 15 × 120, यहां पर 15 × 120, सॉरी 12 × 120 और 24 × 120। इसका मतलब क्या आ रहा है, 120, इसमें भी आ रहा है 120। अगर इस तरह से 120 आए, इस तरह से अगर टोटल आए इस तरह से 120 120 120, इसका मतलब यहां पर भी 120 आएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई में किस संख्या से करूं कि 120 हो जाए। हाँ, तो इसका मतलब कितना, 20 लिख लें, ठीक है 20 लिख लूं मैं, यहां पर 20 लिख लेंगे तो क्या है 6 दूनी 12 आ गया। तो इसका मतलब डी कितना आ गया, 20, यानी कि ये जो है 20 दिन में करेंगे ये। 11 पुरुष और 7 महिलाएं यानी कि 11 पुरुष 7 महिला 14 बच्चे उस, और अगर उससे 20 दिन में पूरा करेंगे अगर रोजाना वो 6 घंटे काम करते हैं तो। चलिए ठीक है, यहां तक मैंने जितने भी टाइप से मैंने करा दिए, ये सामूहिक कार्य के ऊपर है, आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब जो अगली वीडियो में हम मिलेंगे वो जो भी क्वेश्चन होंगे टाइम एंड वर्क के ऊपर, वो व्यक्तिगत के ऊपर होंगे, इंडिविजुअल, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप बता लीजिए इसको।